भूलना क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फॉरगेट या फिर मिसप्राइज। भुलाना नहीं पता क्या बोलते हैं। हंसना, लाफ, हंसाना नहीं पता। नहाना टेका बात या फिर बेद। नहलाना क्या बोलते हैं नहीं पता। लेकिन आप कहेंगे इनको हम पॉजिटिव वर्ब में बना तो सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपको पता है इनके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड भी है? अगर आप इनको पॉजिटिव वर्ब में बनाना नहीं चाहते तो आप इन वर्ड का यूज करके सिंपल वे से इसको आप आसानी से बना सकते हो। आपको इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि आपको कैसे इनका यूज करना है और साथ में एग्जाम्पल भी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोमूलगेट, प्रोमूलगेट का मतलब होता है ऐलान करना। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। गवर्नमेंट प्रोमूलगेटेड दैट इट वुड डिस्पेंस लैपटॉप। गवर्नमेंट प्रोमूलगेटेड दैट इट वुड डिस्पेंस लैपटॉप्स। इसका मतलब है सरकार ने ऐलान करवाया कि वह लैपटॉप बांटेगी, या फिर सरकार ने ऐलान किया कि वह लैपटॉप बांटेगी। अब आप सोच रहे हैं बांटेगी मतलब वुड की जगह विल आना चाहिए। नहीं, विल नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ प्रोमूलगेटेड सेकंड फॉर्म है और उसके बाद दैट आ रहा है, यानी कि कंजक्शन। और कंजक्शन से अगर लेफ़्ट साइड में सेकंड फॉर्म आ रही है तो राइट साइड में भी हम सेकंड फॉर्म का ही यूज करते हैं। और एक चीज़ और देखिए, इसमें डिस्पेंस ये आपके लिए नया वर्ड है। इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि बांटना। ऐसे ही आप और नए नए वर्ड सीखोगे। सेंटेंस में भी कुछ आपके लिए नए वर्ड हैं। ठीक है, तो पहला है प्रोमूलगेट, इसका मतलब ऐलान करना। अच्छा वर्ड है, आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है प्रीवेरिकेट। प्रीवेरिकेट इसका मतलब होता है टाल मटोल करना। एग्जाम्पल देता हूँ। इट इज़ हिज नेक टू प्रीवेरिकेट। इट इज़ हिज नेक टू प्रीवेरिकेट। अच्छा, प्रीवेरिकेट की जगह आप बोल सकते हैं प्रोकास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट इसका भी मतलब यही है, टाल मटोल करना, देर करना। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा हिज के बाद नेक लिखा है। अब ये नेक का मतलब गर्दन वाला नेक नहीं है, इसका मतलब है हैबिट, आदत। अब इसकी हिंदी निकालिए। इट इज़ हिज हैबिट, मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, ये उसकी आदत है। टू प्रीवेरिकेट टाल मटोल करना, मतलब टाल मटोल करना उसकी आदत है ये। और प्रीवेरिकेट की जगह आपको बताइए प्रोक्रास्टिनेट भी बोल सकते हैं, तो इसका मतलब भी सेम है, टाल मटोल करना। तो देखो आपने यहाँ पर एक वर्ड सीखा प्रीवेरिकेट, दूसरा सीखा नेक, हैबिट की जगह आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तीसरा सीखा प्रोक्रास्टिनेट, ये भी आपके लिए नया है। अगर आप इसको पहले से जानते हो तो ठीक है, और अगर आपको ये भी पता है कि इसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं तो अच्छी बात है। और लेकिन नया कि ये आपके लिए नया है। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मोमेंटस। मोमेंटस इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण, जिसको हम सिग्निफिकेंट या फिर इम्पोर्टेंट ये बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ। टू लर्न इंग्लिश इज़ वेरी मोमेंटस इन दिस जनरेशन। टू लर्न इंग्लिश इज़ वेरी मोमेंटस इन दिस जनरेशन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है इस जनरेशन में। नेक्स्ट है ग्रीवेंस। ग्रीवेंस, और ये बता दूं ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है। ठीक है, इसका मतलब होता है शिकायत। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। यू शुड हैव डन ग्रीवेंस अबाउट हिम 3 days अगो। यू शुड हैव डन ग्रीवेंस अबाउट हिम 3 days अगो, यानी कि 3 दिन पहले ही आपको उसके बारे में शिकायत कर देनी चाहिए थी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है सर्क्यूवेंट। सर्क्यूवेंट का मतलब होता है झूठ बोलना, जिसे हम टैला लाया बोलते हैं। तो इसका बहुत ही नया वर्ड है आपके लिए और अच्छा है, इसका यूज करना आप। एग्जाम्पल देता हूँ। विदाउट सर्क्यूवेंटिंग इन दिस वर्ल्ड इट इज़ वेरी वनरस टू अर्न मनी। क्या मतलब है इसका? विदाउट सर्क्यूवेंटिंग, बिना झूठ बोले, इन दिस वर्ल्ड इन संसार में, इस संसार में, इट इज़ वेरी वनरस। वनरस देखिए अब आपके लिए ये नया वर्ड है। इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट। वनरस का मतलब क्या होता है? डिफ़िकल्ट, यानी कि इस संसार में पैसे कमाना बिना झूठ बोले बहुत मुश्किल है, ये है पूरे इसका मतलब। तो आपने सर्क्यूवेंसी का झूठ बोलना, साथ में आपने वनरस, इसका मतलब है कठिन, डिफ़िकल्ट, तो ये भी आपके लिए नया वर्ड है। नेक्स्ट है इम्पाउंड। इसका मतलब होता है जब्त कर लेना, हड़प लेना। एग्जाम्पल देता हूँ। हिज एल्डर ब्रदर इम्पाउंडेड हिज लैंड एंड हुडविंग्ड हिम। हिज एल्डर ब्रदर इम्पाउंडेड हिज लैंड एंड हुडविंग्ड हिम। अच्छा, हुडविंग का मतलब क्या होता है? ये आपके लिए नया वर्ड है। इसका मतलब होता है धोखा देना। ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब पूरे का? उसके ब्रदर ने उसकी ज़मीन जब्त कर ली, हड़प ली और उसे धोखा दे दिया, ये है इसका मतलब। तो आपने इम्पाउंड का मतलब जब्त करना सीखा, साथ में आपने हुडविंग, इसका मतलब होता है धोखा देना, आंखों में धूल झोंकना। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्लोर। इम्प्लोर का मतलब होता है विनती करना। एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं।
आई इम्प्लोर्ड फॉर योर जॉब बट ही वॉज आस्किंग फॉर ब्राइब, मतलब मैंने आपकी जॉब के लिए विनती की लेकिन वो ब्राइब मांग रहा था, रिश्वत मांग रहा था, ये मतलब है इसका। नेक्स्ट, बीमोन। बीमोन का मतलब होता है रोना, जिसे हम किराए बोलते हैं या फिर वीप। एग्जाम्पल देता हूँ, ऑफ एंड ऑन टू बीमोन इज़ गुड टू कीप मेंटेन आवर बॉडी। ऑफ एंड ऑन, इसकी जगह आप समटाइम्स ये भी बोल सकते हैं। समटाइम्स टू बीमोन इज़ गुड टू कीप मेंटेन आवर बॉडी, यानी कि ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या है, समटाइम्स। समटाइम्स का मतलब कभी कभी, कभी कभार। टू बीमोन रोना, इज़ गुड अच्छा है, रखने के लिए। मेंटेन मतलब सुरक्षित, आवर बॉडी मतलब हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए कभी कभार रोना अच्छा है, ये है इसका मतलब। तो आपने यहाँ क्या सीखा, ऑफ एंड ऑन ये आपके लिए नया है, समटाइम्स आपको पता था, ऑफ एंड ऑन ये आपके लिए नया है। चलिए आपको मैं नेक्स्ट वर्ड बताता हूँ। नेक्स्ट है स्कॉफ। स्कॉफ इसका मतलब होता है ताना मारना। एग्जाम्पल देता हूँ, ही ऑलवेज कीप्स स्कॉफिंग टू अस। ही ऑलवेज कीप्स स्कॉफिंग टू अस, वह हमेशा हमें ताने मारते रहता है, ये मतलब है इसका। नेक्स्ट वर्ड है टॉन्ट। टॉन्ट का मतलब होता है हंसी उड़ाना, जिसको हम मेकिंग फन ऑफ अस बोलते नहीं, ही इज़ मेकिंग फन ऑफ अस, वह हमारी मजाक उड़ा रहा है। तो इसकी जगह आप सिंपल बोल सकते हो, ही इज़ टॉन्टिंग अस, वह हमारी मजाक उड़ा रहा है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, इफ़ समवन इज़ डूइंग मिस्टेक वाइल स्पीकिंग सो वी शुड नॉट टॉन्ट हिम। अगर कोई बोलते समय मिस्टेक कर रहा है तो हमें उसकी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रिसाइड। रिसाइड का मतलब होता है रहना, जिसे हम लिव बोलते हैं, पुट अप ये भी बोलते हैं। पुट अप एक फ्रेज़ है, इसका भी मतलब होता है रहना, और रिसाइड ये इसका भी मतलब होता है रहना। एग्जाम्पल देता हूँ, वेयर डिड यू यूज़ टू रिसाइड बिफोर कमिंग हेयर। वेयर डिड यू यूज़ टू रिसाइड बिफोर कमिंग हेयर, यानी कि आप यहाँ आने से पहले कहाँ रहा करते थे। नेक्स्ट वर्ड है मोरबिड। मोरबिड का मतलब होता है बीमार, जिसे आप इल, सिक ये भी बोलते हो, और इसके ऊपर एक ईडियम भी है, अंडर द वेदर ये भी बोल सकते हो। यानी कि आप बोलते हो ना, आई एम अंडर द वेदर, मैं बीमार हूँ, तो आप वहाँ सिंपल वे में बोल सकते हो, आई एम मोरबिड। आई एम मोरबिड, मैं बीमार हूँ। चलिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सिंस यस्टरडे आई हैव बीन मोरबिड दैट्स वाई आई कुडंट कम, यानी कि कल से मैं बीमार हूँ इसलिए मैं नहीं आ सका। नेक्स्ट वर्ड है सिनीवी। सिनीवी, साइन भी मत पढ़ देना, ये बिल्कुल ही गलत है, इसकी जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो सिनीवी है। इसका मतलब होता है ताकतवर, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग आप बोल सकते हो इसको वैसे, लेकिन जो सिनीवी है ये अच्छा वर्ड है, नया है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ इस पर मैं, इट इज़ नॉट सिटाइटी टू बी सिनीवी बट इम्पोर्टेंट टू हैव सम इंटेलिजेंस ऑल्सो। क्या मतलब हुआ इसका, अच्छा आपके लिए इसमें एक नया वर्ड आया, इट इज़ नॉट सिटाइटी। सिटाइटी का मतलब होता है इनफ, काफ़ी, यानी कि ये काफ़ी नहीं है। टू बी होना, सिनीवी ताकतवर, यानी कि ताकतवर होना काफ़ी नहीं है। बट इम्पोर्टेंट टू हैव सम इंटेलिजेंस ऑल्सो, यानी कि हमारे पास कुछ बुद्धि भी होनी चाहिए, मतलब कुछ अकल भी होना चाहिए, कुछ अकल भी होना ज़रूरी है। तो इसको अगर मैं पूरा एक सही वे में बताऊँ आपको तो क्या निकलेगा इसका एक्चुअल में मीनिंग, इसका मतलब निकलेगा ताकतवर होना काफ़ी नहीं है, थोड़ा अकल भी होना ज़रूरी है। अच्छा आप इसको दूसरे तरीके से, आप इसको मैं सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ, इट इज़ नॉट सटाइटी टू बी सिनीवी बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव सम इंटेलिजेंस ऑल्सो। इस तरीके से आप बोल सकते हो, क्योंकि मैंने इट इज़ नहीं बोला था बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी आ गया ना एक बार, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया था। अगर आपको वैसे समझ नहीं आया, आप समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बी स्टैड। बी स्टैड का मतलब होता है मदद करना, जैसे हम हेल्प बोलते हैं, रीडाउंड भी बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, यू शुड हैव बेस्ट स्टडीड मी। यू शुड हैव बेस्ट स्टडीड मी, इसका मतलब आपको मेरी मदद करनी चाहिए थी। नेक्स्ट वर्ड है लेव या फिर लेवमेंट। इन दोनों का मतलब होता है नहाना या फिर नहलाना, मतलब दोनों का मतलब सेम ही है। आप चाहें तो इसको नहाना या फिर नहलाना दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देता हूँ, आई हैव बीन लेविंग टू हिम फॉर 3 days, यानी कि मैं उसे 3 दिन से नहला रहा हूँ। आज का नेक्स्ट और फाइनल वर्ड है डिल्यूड। डिल्यूड इसका मतलब होता है भुलाना। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, यू डिल्यूडेड मी अबाउट मीटिंग टू मनोज, यानी कि आपने मुझे भुला दिया, क्या भुला दिया, अबाउट मीटिंग मिलने के बारे में, टू मनोज, आपने मुझे मनोज से मिलने के बारे में भुला दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।